हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पशुओं में गलघोटू रोग हो जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, पहचान कैसे की जाती है, साथ ही साथ में जानेंगे कि इसका इलाज और बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये गलघोटू रोग होता क्या है। इसको हम लोग हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहते हैं। ये प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज होती है। खास करके आप देखेंगे ये बफेलो में ज़्यादातर पाई जाती है। यानी बफेलो के जो बच्चे होते हैं, पाड़ा हो गया, पाड़ी हो गया, उसमें ये ज़्यादा ग्रसित होती है। ये जो बीमारी होती है आप देखेंगे बरसात के सीज़न में आपको जनरली देखने को मिलेगी। खास करके जैसे जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है, आपको भी पता है कि बरसात के सीज़न में पशुओं में तरह तरह की बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है। तो उनमें से एक ये बैक्टीरियल डिजीज है जो मतलब भैंस में बहुत ही कॉमन बीमारी होती है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इसको कौन सा बैक्टीरिया करवाता है जिसके कारण से पशुओं में गलघोटू रोग हो जाता है। तो इसमें एक पास्टुला मल्टोसिडा बैक्टीरिया होता है, उसके कारण से ये बीमारी फैलती है। अब हम लोग ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये फैलता कैसे है। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या प्रदूषित खाना खा लेगा, प्रदूषित पानी पी लेता है, या मतलब कहीं सांस के थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है। तो एरोसॉल जो प्रदूषित हवा है, जहां गंदगी वाले क्षेत्र में बांध देते हैं, उसके वजह से भी ये बीमारी फैलती है। फैलने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन स्पेसिफिक रीजन यही होता है, कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर के थ्रू फैलता है। अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जैसे पशुओं में हो जाता है, यानी कि भैंस के बछड़ पाड़ा पाड़ी में हो गया है, तो उसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसमें दो फार्म होते हैं, एक एक्यूट फार्म होता है, दूसरा क्रोनिक फार्म होता है। एक्यूट फार्म में क्या होता है, जो पाड़ा पाड़ी है उसमें तुरंत उसकी सडनली डेथ हो जाती है बिना लक्षण दिखाए। क्रोनिक फार्म में आप देखेंगे जो पाड़ा है, पाड़ी है या भैंस है, तो उसमें आप देखेंगे कि मुंह से लार निकलने लगे, यानी कि प्रोफ्यूज सलाइवेशन होने लगेगा। उसके आँख से आप देखेंगे हल्का हल्का पानी निकलने लगता है, नाक से भी डिस्चार्ज होने लगेगा। ये आपको जनरल लक्षण देखने को मिलेगा। फिर जब आप उसका फीवर चेक करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होता है बढ़ जाता है, यानी कि 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। इसके कारण से पशु ना तो कुछ खा पाता है, ना पी पाता है, जुगाली भी नहीं करता और खूब ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है। यानी कि जब वो सांस लेता है तो उसमें घर घर की आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे कि जो उसका ब्रेस्केट रीजन है और नेक का जो रीजन है उसमें खूब ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। उसके जो ब्रेस्केट रीजन है, यानी कि जो नीचे लटकता है ब्रेस्केट रीजन, उसमें भी सूजन होगी, और जो उसका गर्दन है, गर्दन में भी सूजन हो जाएगी। फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण से पशु को सांस लेने में दिक्कत जाती है। उसकी रिस्पायरेशन रेट जो होती है बढ़ जाती है, यानी कि लेबर ब्रीदिंग करने लगता है। और लास्ट में पशु के सही समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो इसमें इसकी डेथ भी हो जाती है। ये इसके लक्षण हो गए। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि जो पास्टुला मल्टोसिडा बैक्टीरिया है, यानी कि जो गलघोटू रोग होता है, उसकी क्या डायग्नोसिस होती है। तो आप पहले यही डायग्नोसिस कर सकते हैं, हिस्ट्री और लक्षण के आधार पे आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। फिर दूसरा आप इसको लैब में टेस्ट करा सकते हैं। इसमें एक बाईपोलर स्टेनिंग होती है जो बहुत ही कॉमन होती है, पास्टुला मल्टोसिडा के लिए ही की जाती है स्टेनिंग। तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि भैंस को, पाड़ा पाड़ी को ये बीमारी हो गई है, पास्टुला मल्टोसिडा गलघोटू रोग। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो गलघोटू रोग होता है इसमें क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसकी एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो इस पर अच्छा काम करती है। सल्फाडिमिडीन की जो दवाई होती है वो अच्छा काम करती है। जो इसकी डोज रेट होती है
बड़े पशु की बता रहा हूँ, बड़ी जो भैंस है उसकी जो डोज रेट होती है 80 से 100 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको स्लो आईवी दिया जाता है नॉर्मल सलाइन के साथ। इसमें ना तो आप डेक्स्ट्रोज यूज कर सकते हैं ना आरएल भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल सलाइन यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्मल सलाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है, पशु के शरीर का तापमान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहता है। जब आप डेक्स्ट्रोज चढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया और जल्दी से ग्रो करेगा। इसलिए इसमें आप नॉर्मल सलाइन देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको क्या करना है, सल्फाडिमिडीन के साथ आप मतलब नॉर्मल सलाइन 1-2 लीटर आप अपने पशुओं को स्लो आईवी दे सकते हैं। यदि सल्फाडिमिडीन नहीं मिल रही है तो फिर आपको एक और एंटीबायोटिक बता रहा हूँ, एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो डोज होती है आप थोड़ा बढ़ा के देना है। आपको कम से कम 20 से 25 ml आपको नस में देना है, यानी कि उसके आईवी आपको चढ़ानी है फ्लूइड के साथ। जो पाड़ा पाड़ी है उसमें आप चाहो तो 5 से 10 ml उसके नस में दे सकते हैं एनएस के साथ, और उसमें आपको 500 ml की जो नॉर्मल सलाइन की बॉटल आती है उसके साथ मिक्स करके आप अपने पाड़ा पाड़ी को दे सकते हैं। ये मैंने आपको पहला इंजेक्शन बताया। फिर दूसरा इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है तो आप मिलॉक्सिकेम प्लस पैरासीटामॉल का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। ये इंजेक्शन दर्द को भी रोकेगा, बुखार है उसको भी डाउन करेगा और स्वेलिंग जो है उसको भी डाउन करेगा। तो ये बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है। तो आप बड़े पशु में, जैसे बड़ी भैंस है तो आप उसको 15 ml इंट्रावीनस और इंट्रामेस्कुलर दोनों तरीके से दे सकते हैं। और जो पाड़ा पाड़ी है तो उसमें आप 5 ml इंट्रामेस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं। ये मैंने आपको दूसरा इंजेक्शन बताया। तीसरा इंजेक्शन आपको डेक्सामेथासोन का देना है। जो बड़ा पशु है उसमें आपको 8 ml इंट्रावीनस देना है। जो छोटा पशु है आप उसमें 2 ml 3 ml इंट्रावीनस दे सकते हैं। ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन आपका जैसे पशु कुछ खाया पिया नहीं है तो आप सपोर्टिव के रूप में मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। बेला मिल्क का इंजेक्शन आता है भूख बढ़ाने के लिए, कुछ खा पी नहीं रहा 2-3 दिन से, तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपको तभी देना है जब बुखार मतलब उसको ना हो, नॉर्मल हो तभी आप यूज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये मैंने आपको 4-5 इंजेक्शन बताए हैं। अगर इस तरीके से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो जो आपके पाड़ा पाड़ी को मतलब गलघोटू रोग हो गया है तो वो सही हो जाएगा। इस तरीके से इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।